Good evening, students. This is part 2. So, I hope you have seen part 1, which I have made. I have already made, so please watch that first and then come here. Okay, so let's start with this. We were on this phrase, गिरीवर के उर से उठ उठ कर। गिरीवर मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब होता है पहाड़। तो उच्चाकांक्षा मतलब होता है ऊंचा उठने की क्या होती है, प्रेरणा। मतलब जब ऊंचा उठने की क्या करते हैं आप, जब कामना करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तो उसी का वही मतलब होता है। उसे तरुवर है झाग रहे निरव नभभर। अब हमारे जो कौन है, हमारे जो गिरीवर है, मतलब गिरीवर के, अब देखो ऐसे भी हमारे कुछ पेड़ हैं जो क्या है, ऐसे कुछ पेड़ हैं जो मतलब जो हमारे पहाड़ों के हृदय पर छू रहे हैं। हमारे मतलब काफ़ी पेड़ आपने देखे काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो वो झांक रहे हैं। क्या झांक रहे हैं? झांक रहे हैं निरव नभ पर। अनिमेष अटल जो भाई इसका मतलब समझते हैं, इसका क्या मतलब है ये और ये क्या कह रहे हैं, ग्रीवर के उर से उठ उठ कर। मतलब हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो कौन है, हमारे पहाड़ हैं। अब पहाड़ के पास ना बेसिकली कौन रहते हैं, हमारे पेड़ रहते हैं। और पेड़ काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, और वो पेड़ जो है वो ऊंचे उठने की कामना कर रहे हैं, ऊंचे उठने की उपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें और ऊंचा उठना है, और वो झांक रहे हैं। नीरव नभ का मतलब होता है शांत आकाश को, है ना। वो शांत आकाश को झांक रहे हैं, और क्या है, वो अटल खड़े हैं, बिल्कुल चुप से खड़े हैं, और वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। वो है ना, किसी चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसे कुछ पेड़ हैं जो किसी चिंता में डूबे हुए हैं, और वो काफी बिल्कुल अटल खड़े हैं, है ना। अनिमेष मतलब एक टक खड़े हैं। अनिमेष का मतलब होता है एक टक, बिल्कुल एक टक मतलब अलर्ट खड़े हैं, और वो शांत आकाश में देखे जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं वो शांत आकाश को देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारे कुछ ऐसे कुछ पेड़ हैं जो पहाड़ के हृदय पर मतलब छू रहे हैं, उन्हें उनके पास बिल्कुल खड़े हैं। उड़ गया अचानक लो। अब अचानक से उड़ गया अचानक लो भूदर। भूदर का मतलब होता है पहाड़। अब क्या हो रहा है, उड़ गया अचानक से। क्या उड़ गया? उड़ गया अचानक से, बूदा हमारा उड़ गया। क्यों उड़ गया अचानक से? फड़का आपार पारद के पार। पारद के पार का क्या मतलब होता है बच्चे? इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा कि हमारे जैसे कि कभी कभार होता है कि बारिश वगैरह आती है, धुंध आती है, तो मतलब हमारे जो पहाड़ होते हैं वो हमें मतलब अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं, है ना, अच्छी तरह दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं हमारी ये अच्छी तरीके से पहाड़ हमारे? क्योंकि तब बारिश वगैरह आ रही होती है, धुंध आ रही होती है, तो धुंध होती है तो पहाड़ अच्छी तरीके से नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो वही बता रहे हैं, उड़ गया अचानक से, क्योंकि हमारा फड़का अपार पारद के पारे में, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? बुधर मतलब होता है पहाड़, पारद के पर मतलब होता है पारे के समान, है ना। काफी मतलब धुंध की वजह से, है ना, काफी धुंध वगैरह की वजह से वो जो पहाड़ है वो दिख नहीं रहे हैं, हमें दिखना असंभव हो गया है पहाड़ों को। तभी वो अचानक से गायब हो गए हैं। देखा होगा ना, जब फॉग होता है तब हमें कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं। सेम वही कहा गया है यहाँ पर कि हमारे जो पहाड़े वो अचानक से उड़ गए हैं, क्योंकि हमारे पास पारद के पर मतलब होता है फॉग जैसा, जैसे धुंध वगैरह आ गई है, धुंध की वजह से हमारा जो पहाड़ है वो दिखना असंभव, मतलब मामूली हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा असंभव हो गया है, नहीं दिख रहा है, पॉसिबल हो गया है काफ़ी, है ना। पारद के पर, है ना, पारे के समान जो होता है ना, डबल एवं, और उस तरीके से हम लोग कहेंगे। रव शेष रह गए। रव शेष मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आवाज रह गई है। किस चीज की आवाज रहेगी? झरने की। सिर्फ और सिर्फ आवाज, आवाज रह गई। किसकी आवाज रह गई? झरने की आवाज रह गई। झरने की सिर्फ और सिर्फ आवाज रह गई है। सिर्फ और सिर्फ झरने की आवाज रही है जो रह गई है ना। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूटा पड़ा, है टूट पड़ा। अब देखो ऐसा लग रहा है कि बस रव शेष रह गया है। क्या रह गया है? सिर्फ और सिर्फ आवाज रह गई है, सिर्फ और सिर्फ झरने की आवाज रह गई है, लेकिन ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है टूट पड़ा भू पर। भू मतलब होता है धरती पर। धरती पर क्या हो गया? धरती पर अंबर। अंबर मतलब होता है बादल। धरती पर ऐसा लग रहा है कि धरती पर अंबर जो है वो बिल्कुल आ पड़ा है। धरती पर अंबर धरती पर बादल जो है वो बिल्कुल टूट पड़ा है। धरती पर बादल जो है वो बिल्कुल आ पड़ा है ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ रवशेष, मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ तो बचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसकी आवाज़ बचेगी, क्योंकि पहाड़ तो है वो तो गायब ही हो गए हैं। किस वजह से गायब हुए हैं? धुंध की वजह से, बादल वगैरह की वजह से गायब हो गए हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या बच गया है? एक टूट पड़ा भू, मतलब हमारी धरती पर, हमारी धरती में क्या हुआ है? बिल्कुल बादल छा गए हैं। धस गए धरा में। समर शाल। शाल का मतलब बेटा क्या होता है? साल मतलब ये, हैव यू एवर सीन साल ट्री? साल ट्री। ऐसा लग रहा है कि धस गए धरा में। शाल मतलब एक प्रकार का ट्री होता है। धस गए, धरा मतलब होता है धरती में, है ना। धरती में क्या हो गए? शाल ट्री बिल्कुल धस गए हैं, बिल्कुल धस गए, अंदर धस चुके हैं, है ना। भय के साथ, सभय मतलब होता है भय के साथ, डर के साथ क्या हो गए हैं वो? सभय मतलब होता है डर के साथ। हमारे जो शाल ट्री हैं वो बिल्कुल धस गए हैं भय के साथ।
भय के साथ जो है वो बिल्कुल धंस गए हैं। उठ रहा धुआं, जल गया ताल। अब क्या हो रहा है, हमारा जो तालाब है बिल्कुल जल गया है और उस तालाब से क्या हो रहा है, धुआं उठ रहा है। यो जलद यान में विचार विचर विचर, क्या हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है, जो हमारा जलद यान मतलब होता है बेटा क्या, जलद यान का क्या मतलब होता है, जलद यान का मतलब होता है बादल रूपी जो विमान होते हैं ना वो, जलद यान का मतलब होता है बादल रूपी विमान। बादल रूपी विमान, इसका मतलब होता है बादल रूपी विमान। लेट मी राइट फॉर यू ऑल, बादल रूपी विमान। बादल रूपी विमान। तो बादल रूपी विमान जैसे इसका मतलब होता है जलदयान। ठीक है, बादल रूपी विमान। सो जलदयान में विचर विचर या इंद्र खेलता इंद्रजाल। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे में जो हमारे जो बादल रूपी मतलब बादल में क्या हो रहा है ना, इंद्र आ गए हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादलों में, बादल रूपी विमान में इंद्र आ गए हैं। इंद्र आ गए हैं और वो इंद्रजाल खेल रहे हैं। इंद्रजाल मतलब होता है जादूगर, मतलब वो बेसिकली हमारे साथ जादू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, जादूगर खेल रहे हैं हमारे साथ, जादूगिरी खेल रहे हैं। तो वही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब हमारे इंद्र आ गए हैं बादल बादल रूपी विमान में और जादूगरी खेल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो जादूगरी खेल रहे हैं, है ना, वो खेल विचार विचार मतलब वो घूम, क्या हो रहा है यहाँ पर, जलयान बादल रूपी विमान में, है ना, वो जादूगरी खेल रहे हैं। ऐसा क्यों है, और बादल रूपी विमान में हमारे जो इंद्र हैं आ गए हैं, है ना, और वो जादूगरी खेल रहे हैं। ऐसा क्यों, हमें ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा क्यों बता रहे हैं यहाँ पर कि ये लास्ट की जो ये चीज़ है ना, आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें क्वेश्चन ही बनता है काफ़ी ज़्यादा, प्लीज पुट अ स्टार मार्क, कि यहाँ पर हमारे जो जलयान में क्या हो रहा है, हमारे बादलों में इंद्र आ गए हैं, मतलब इंद्र चंद्र जादूगरी खेल रहे हैं, है ना, विचर विचर क्या हो रहा है जादू। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इसका रीज़न कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हमारे पहले तो है पहाड़ गायब हो गए हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं, पहले हमारे पहाड़ जो है वो क्या हो गए, गायब हो गए हैं। सबसे पहला रीज़न है पहाड़ जो है वो गायब हो गए हैं, पहाड़ गायब हो गए हैं। पहाड़ हमारे क्या हो गए, गायब हो गए हैं। इसका रीजन मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जलद यान मतलब बादल रूपी विमान में इंद्र आ गए और जादूगरी खेल रहे हैं। ऐसा इसलिए जैसे हमारे जो पहले पहाड़ है वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, है ना, पहाड़ हमारे गायब हो गए। इसका दूसरा मेन रीजन है, पहले तो पहाड़ गायब हो गए। पहाड़ क्यों गायब हुए हैं, धुंध की वजह से गायब हुए हैं, वर्षा की वजह से गायब हो गए। तो पहाड़ हमारे बिल्कुल दिख नहीं, अचानक से गायब हो चुके हैं। वो उसका पहला फोकस है ना, धुआं वगैरह हो गया है काफ़ी जगह पे तो दिख नहीं रहा है, वो दिखना वहाँ बहुत ज़्यादा असंभव हो गया है ना। बादलों की जो धरती है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बादलों पर क्या हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि धरती पे बादल आ गए हैं। धरती पे ऐसा संभव हो रहा है कि धरती पर क्या है, धरती पर बादल छाए हुए हैं, या धरती पर बादल आ गए हैं, छाए हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है धरती पर क्या है, हमारे जो बादल है वो छाए हुए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है कि धरती पर बादल छाए हुए हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं कहीं जगहों में कुछ हो रहा है, कहीं कहीं जगह में कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। पहाड़ का गायब होना हो सकता है एक मेन रीज़न, है ना, हमारी बादल अचानक से गायब हो रहे हैं, है ना। और तीसरा रीज़न जो हो सकता है वो है तालाब से धुआं निकल रहा है। क्या हो रहा है, तालाब से धुआं निकल रहा है। इसका तीसरा रीज़न मैं यहाँ लिख रही हूँ, तालाब से धुआं निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो साल्ट्री है वो बिल्कुल डायरेक्ट से फंस गए हैं, और तालाब से तालाब हमारा जल गया है, उसमें से काफ़ी धुआं निकल रहा है, तालाब से धुआं निकल रहा है। यहाँ लिख लेना बच्चे, निकल रहा है, निकल निकल रहा है। ठीक है, सो ये तीन रीज़न है जो मैंने आपको इस लाइन का जो है वो मतलब समझा दिया है कि यहाँ पर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि ये जो है, हाँ, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हमारे बादल विमान है वो क्या है, इंद्र मतलब बादल विमान में इंद्र आ गए हैं और जादूगरी खेल रहे हैं। ये पहला रीज़न है कि हमारे पहले तो मतलब तालाब से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, हमारे बादल अचानक से गायब हो चुके हैं, हमारे पहाड़ ही गायब हो गए हैं। पहाड़ क्यों गायब, धुंध की वजह से, बारिश की वजह से, तो वो दिख नहीं रहे हैं, दिखना संभव हो गया है काफ़ी ज़्यादा। जिससे वजह धरती में क्या हो रहा है, बादलों में मतलब धरती में ऐसा लग रहा है कि बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, है ना, बादल बिल्कुल छाए हुए हैं। सो ये हमें क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। चिल्ड्रंस, आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्वेश्चन एट लास्ट विच इज योर होमवर्क। प्लीज टेल मी हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, who is the poet of this poem. Your homework is today, you will tell me the comments, tell me the comment box that who is the poet
of the poem. इस कविता का कवि कौन है, आप मुझे बताएंगे इस कविता का कवि कौन है, जल्दी मुझे बताएंगे, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है क्वेश्चन. थैंक यू चिल्ड्रंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I have explained word to word, line to line explanation I have done. Please like, share and comment. Thank you, bye bye and take care. I'll meet you in next video with the next chapter. Till then, take care, stay tuned.